नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 16वां अध्याय चल रहा है। हम दैवी और आसुरी गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। विनोबा जी आगे कहते हैं, अहिंसा की और हिंसा की सेना। तो जिस तरह पहले अध्याय में एक ओर कौरव सेना और दूसरी ओर पांडव सेना आमने सामने खड़ी की है, उसी तरह यहाँ सद्गुण रूपी दैवी सेना और दुर्गुण रूपी आसुरी सेना एक दूसरे के सामने खड़ी की है। बहुत प्राचीन काल से मानवीय मन में सत असत प्रवृत्तियों का जो झगड़ा चलता आ रहा है, उसका रूपकात्मक वर्णन करने की परिपाटी पड़ गई है। वेद में इंद्र और वृत्त, पुराणों में देव और दानव, वैसे ही राम रावण, पारसियों के धर्म ग्रंथों में अहुरमज़्द और अहरिमान, ईसाई मजहब में प्रभु और शैतान, इस्लाम में अल्लाह और इब्लिस, इस तरह के झगड़े सभी धर्मों में आते हैं। काव्य में स्थूल और मोटे विषयों का वर्णन सूक्ष्म वस्तुओं के रूपकों के द्वारा किया जाता है, तो धर्म ग्रंथों में सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया जाता है। काव्य में स्थूल का सूक्ष्म द्वारा वर्णन किया जाता है, तो धर्म ग्रंथों में सूक्ष्म का स्थूल के द्वारा। इससे यह नहीं सुझाना है कि गीता के आरंभ में युद्ध का जो वर्णन है वह केवल काल्पनिक है। हो सकता है वह ऐतिहासिक घटना हो, परंतु कवि यहाँ उसका उपयोग अपने इष्ट हेतु को सिद्ध करने के लिए कर रहा है। कर्तव्य के विषय में जब मन में मोह पैदा हो जाता है, तब मनुष्य को क्या करना चाहिए, यह बात युद्ध के रूपक के द्वारा समझाई गई है। इस 16वें अध्याय में भलाई और बुराई का झगड़ा बताया गया है। गीता के युद्ध का रूपक भी दिया गया है। कुरुक्षेत्र बाहर भी है और हमारे भीतर भी। बारीकी से देखा जाए तो जो झगड़ा हमारे मन में होता है, वही हमें बाहरी जगत में मूर्तिमान दिखाई देता है। बाहर जो शत्रु खड़ा है, वह मेरे ही मन का विकार साकार होकर खड़ा है। दर्पण में जिस प्रकार मेरा ही बुरा भला प्रतिबिंब मुझे दिखाई देता है, उसी तरह मेरे मन के बुरे भले विचार मुझे बाहर शत्रु मित्र के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम जागृति की ही बातें स्वप्न में देखते हैं, वैसे ही जो हमारे मन में है वही हम बाहर भी देखते हैं। भीतर के और बाहर के युद्ध में कोई अंतर नहीं। सच पूछिए तो असली युद्ध भीतर ही है। हमारे अंतःकरण में एक और सद्गुण तो दूसरी ओर दुर्गुण खड़े हैं। उन्होंने अपनी व्यवस्थित व्यूह रचना कर रखी है। सेना में जिस प्रकार सेनापति आवश्यक है, उसी प्रकार यहाँ भी सद्गुणों ने एक सेनापति बना रखा है। उसका नाम है अभय। इस अध्याय में अभय को पहला स्थान दिया गया है। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है। जानबूझकर ही इस अभय शब्द को पहला स्थान दिया गया है। बिना अभय के कोई भी गुण पनप नहीं सकता। सच्चाई के बिना सद्गुण का कोई मूल्य नहीं है, किंतु सच्चाई के लिए निर्भयता आवश्यक है। भयभीत वातावरण में सद्गुण फैल नहीं सकते, बल्कि भयभीत वातावरण में सद्गुण भी दुर्गुण बन जाएंगे। सत प्रवृत्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। निर्भयत्व सब सद्गुणों का नायक है, परंतु सेना को आगा और पीछा दोनों संभालना पड़ता है। सीधा हमला तो सामने से होता है, परंतु पीछे से चुपचाप चोर हमला भी हो सकता है। सद्गुणों के सामने अभय खाम ठोक कर खड़ा है, तो पीछे से नम्रता रक्षा कर रही है। इस तरह बड़ी सुंदर रचना की गई है। यहाँ कुल 26 गुण बताए गए हैं। इनमें से 25 गुण प्राप्त हो जाए और यदि कहीं उसका अहंकार हो जाए, तो पीछे से एकाएक चोर हमले से सारी कमाई खो जाने के भय है। इसलिए
पीछे नम्रता नामक सद्गुण रखा गया है। यदि नम्रता न हो तो यहाँ जय कब पराजय में परिणत हो जाएगी इसका पता भी नहीं चलेगा। इस तरह सामने निर्भयता और पीछे नम्रता, इनको रखकर सब सद्गुणों का विकास किया जा सकेगा। इन दो महान गुण के बीच जो 24 गुण रखे गए हैं वे सब अधिकतर अहिंसा के पर्यायवाची है, ऐसा कहा जा सकता है। भूत दया, मार्दव, क्षमा, शांति, अक्रोध, अहिंसा और द्रोह, ये सब अहिंसा के ही दूसरे नाम हैं। अहिंसा और सत्य, इन दो गुणों में इन सब सद्गुणों का समावेश हो जाता है। सब सद्गुणों का यदि संक्षेप किया जाए तो अंत में अहिंसा और सत्य, ये ही दो बाकी रह जाएंगे। शेष सब सद्गुण इनके उदर में समा जाएंगे। परंतु निर्भयता और नम्रता की बात अलग है। निर्भयता से प्रगति की जा सकती है और नम्रता से बचाव होता है। सत्य और अहिंसा, इन दो गुणों की पूंजी लेकर निर्भयता पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जीवन विशाल है, उनमें अनिरुद्ध संचार करते चले जाना चाहिए। पांव गलत न पड़ जाए इसके लिए सदा नम्र रहे, फिर कोई खतरा नहीं रह जाता। तब निर्भयता पूर्वक सत्य अहिंसा के प्रयोग सर्वत्र करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य यह कि सत्य और अहिंसा का विकास निर्भयता और नम्रता के द्वारा होता है। तो एक ओर जहां सद्गुणों की फौज खड़ी है, शुरुआत के 3 श्लोक में ही उनका विवरण कर दिया गया है। दूसरी ओर दुर्गुणों की भी फौज है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 16वें अध्याय से 4था श्लोक चल रहा है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। हे पृथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपदा विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शोच संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव 2 ही प्रकार के होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक मैं कह चुका हूं। अब तो आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। श्री कृष्णार्पणम।